हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंद्रजीत क्लासेस। आज हम सभी देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। कुछ लाइन है। व्यर्थ की चिंता कभी ना करें, व्यर्थ की चिंता कभी ना करें। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। व्यर्थ की चिंता कभी ना करे, आज दुख है तो कल सुख भी होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। व्यर्थ की चिंता कभी ना करे, आज दुख है तो कल सुख भी होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी लाइन के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेड भंडारित में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 100% एग्जाम में सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। कर्नाटक किस उत्पादन में अग्रणी राज्य के नाम से जाने जाते हैं? कॉफी उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100% सभी क्वेश्चन VVI हैं। किसी भी एग्जाम में इस सेट से ज़्यादातर प्रश्न मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विकास हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, सिंचाई एवं कृषि में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 34 है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक काफूर ने किसे भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरल से। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केरल से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 100% आपको जो हम सेट करवा रहे हैं 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, उससे 100% क्वेश्चन लड़ेगी आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 38 है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ब्रोमीन और धातु साधारण ताप पर पाया जाता है द्रव्य रूप में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ब्रोमीन यहाँ पर अपधातु है। चलिए, मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? शाहजहां से। याद रखिएगा, मयूर सिंहासन का संबंध है शाहजहां से। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी नदी, जो कि भागीरथी नदी पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा निकता है रेलवे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 फरवरी को। इसी दिन हमारे भारत में सबसे बड़ी पुलवामा हमला हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, विषुवत रेखा पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 45 है,
संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय है देहरादून में। चलिए नेक्स्ट है, आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? मेंडल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिवास हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। काफ़ी बार क्वेश्चन को दोहराया गया है, याद रखिएगा। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिवास हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 49 है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीकरण। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर में। मैंने इस सेट में कुल 20 क्वेश्चन देखे, टॉप मोस्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, सबसे ज़्यादातर एग्जाम में आपको मेरे ही सेट से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।